वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 11th अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 11.3 सम नंबर फर्स्ट करेंगे आज हम। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसका हमने ट्रू और फॉल्स राइट करना है। सबसे पहले हम वो ट्रू क्यों और फॉल्स क्यों हम उसका रीजन राइट करेंगे। इसमें देखें ऑल रेक्टेंगल यानी सभी की सभी रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होते हैं, अगर ये लेंथ 4 है तो ये 4 होगी, अगर ये ब्रेथ 3 है तो ये भी 3। अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। बट स्क्वायर में हमारे पास सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल है। अगर ये 4 है तो सभी की सभी 4 होंगी। क्या एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के लिए कंडीशन है सभी साइड्स इक्वल हों, तो यहाँ से ये हमारे पास क्लियर नहीं होती, तो हमारा स्टेटमेंट हुई फॉल्स। रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्क्वायर को रेक्टेंगल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा ए पार्ट। बी पार्ट, ए काइट इज ए पैरेललोग्राम। अब काइट की शेप हमारे पास ये फॉर्म होती है, ये हमारे पास काइट की फॉर्म है। काइट में अगर यहाँ से ये साइड आपस में इक्वल होती है, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 और ये 4 है तो 4। लेकिन इसको क्या हम पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 और ये 4 है तो 4। अब काइट की अपोजिट साइड एक 3 है एक 4 है, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन होती है दोनों साइड हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। तो यहाँ से काइट को हम पैरेललोग्राम के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हुई, फॉल्स हुई। ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। क्या एक स्क्वायर को रोम्बस बना सकते हैं? स्क्वायर सभी साइड्स इक्वल हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5, ये 5, ये 5 और एंगल होते हैं 90 की, ये हमारे पास स्क्वायर होता है। और रोम्बस भी हमारे पास क्या होता है, सभी की सभी साइड इक्वल होती है। अगर ये 5 है तो 5, 5, 5। यहाँ से अब जो रोम्बस की क्वालिटी है कि सभी साइड इक्वल होनी चाहिए, स्क्वायर की क्वालिटी है सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बस स्क्वायर यहाँ पे बस दोनों में डिफरेंस है, इसके एंगल 90 के कंपलसरी है, इसके एंगल 90 के भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए हम एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हैं। यस, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इसके लिए कंडीशन नहीं है लेकिन स्क्वायर के लिए कंडीशन है। तो यहाँ से एक स्क्वायर को हम रोम्बस में बदल सकते हैं, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी साइड्स की इक्वल होती। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हुई ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डी पार्ट की, ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम विथ ए राइट एंगल। राइट एंगल मतलब वो स्ट्रेट है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम कैसा दिया है, पैरेललोग्राम की कंडीशन है अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 4 है तो 4, ये 3 है तो 3। अब पैरेललोग्राम में कंडीशन नहीं होती कि वो राइट एंगल, लेकिन यहाँ पे कहा कि पैरेललोग्राम कौन से वाला, राइट एंगल वाला है। ये पैरेललोग्राम है और राइट एंगल है। अब यही सभी क्वालिटी हमारी रेक्टेंगल की होती है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होनी नेसेसरी है और एंगल हमारे पास 90 के नेसेसरी है। तो एक पैरेललोग्राम जिसका एंगल 90 के हों तो वो हमारे पास रेक्टेंगल कह सकते हैं। यस, तो वो हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास होगी स्टेटमेंट ट्रू। अब डी हो गया हमारे पास। ई पार्ट देखते हैं, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस होता है ये वाला, ये हमारा रोम्बस है, ये हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, अगर रोम्बस के डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यस, क्योंकि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। तो हमारा ई पार्ट भी हो गया ट्रू। नाउ एफ पार्ट, एन आइसोसेल्स टेरापिज्म। टेरापिज्म की शेप होती है ये वाली हमारे पास। यहाँ से टेरापिज्म की 2 साइड तो आपस में पैरेलल होती हैं और 2 साइड हमारे पास नॉन पैरेलल साइड होती हैं। अब यहाँ पे आइसोसेल्स यानी अगर ये 3 है तो ये 3 है और ये अगर 4 है तो ये 5। ये टेरापिज्म इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टेरापिज्म इस तरह का बनता है। अब इसने कहा कि इज़ ए रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए 90 डिग्री के एंगल होने कंपलसरी हैं और साइड से इक्वल भी होनी चाहिए अपोजिट साइड। तो ये हमारे पास एक टेरापिज्म को हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई।
ट्रैपेजियम रेक्टेंगल में कन्वर्ट नहीं होगा। जी पार्ट देखते हैं अब हम। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की कंडीशन है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल की भी क्वालिटी होती है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो जाएं तो क्या वो रेक्टेंगल बन जाएगा? यस, अपोजिट साइड इक्वल होगी, डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे तो हम उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू हुई। नाउ एच पार्ट, एडजस्ट एंगल ऑफ ए रोम्बस। हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस मतलब सभी साइड्स जिसके इक्वल हो। ये 4 है, 4 है तो 4 है तो 4 सेंटीमीटर 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 रोम्बस है। और एडजस्ट एंगल, एडजस्ट एंगल होता है एक ही भुजा पे, एक ही साइड पे बने एंगल, यानी ये दोनों एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री। यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्ट एंगल होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, एडजस्ट जो पैरेलल साइड हो, जिस भी क्वाड्रिलेटरल की साइड आपस में पैरेलल हो, यानी सेम डिस्टेंस रखती हो आपस में, तो उनके एक ही साइड के एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। और सुप्लीमेंट्री एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? 180 बोलते हैं। सुप्लीमेंट्री एंगल में भी हमारे पास क्या होती है? वैल्यू होती है 180 की। और यहाँ पे एडजस्ट एंगल का सम भी 180 होता है। तो किसने कहा कि क्या एडजस्ट एंगल सुप्लीमेंट्री होंगे? यस, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रेशो ऑफ टू एडजस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। हमारे पास सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के आपको फिगर बनाने चाहिए। फिगर, ये हमारा रेक्टेंगल है ABCD, इसमें हमारे पास एडजस्ट साइड है, एडजस्ट होता है बिल्कुल साथ वाली साइड, उसके साथ वाली। अगर ये साइड है तो इसकी एडजस्ट साइड ये वाली होगी, या इसको ले सकते हैं। ये अपोजिट साइड होती है, ये एडजस्ट साइड होती है बिल्कुल साथ वाली। तो उनका रेशो गिवन है 9:4। जिस रेशो के अकॉर्डिंग वो दी गई है उसी रेशो के अकॉर्डिंग उनको हम लेट करते हैं। लेट, अब इसको रेक्टेंगल को अगर फिगर में हम नेमिंग कर लिया, लेट AB, जो AB साइड है वो क्या होगी? हम मान लेते हैं बिग साइड होती है क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है, तो 9x। और दूसरी साइड हमारे पास क्या है? लेट जो BC है साइड हमारे पास, उसको मान लेते हैं हम 4x, यानी 4x। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब इफ इट्स पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन निकलेगा। 78 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमेशा साइडों को प्लस करके आता है। अगर फार्मूला आपको लर्न नहीं है तो फार्मूला आप बनाना सीखें। पेरीमीटर होती चारों तरफ की डिस्टेंस, साइड्स को प्लस करके आता है। यहाँ से अब ये लेंथ है, लेंथ करेंगे ब्रेथ में प्लस करेंगे। अब इसके अंदर 2 लेंथ प्लस कर रहे हैं और 2 ब्रेथ प्लस करेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई में 2, यानी हमारा फार्मूला होगा 2 × L प्लस में B। 78 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम 2 को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। L की जगह हमारे पास 9x और ब्रेथ की जगह हमारे पास 4x, और 78 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 9 जा 18 सेंटीमीटर। 9 प्लस दोनों के वेरिएबल से हम ऐड कर सकते हैं, 9 और 4 13x = 39। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 39। 13 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से 13 से डिवाइड करूँ 13 3 जा, यानी 3 सेंटीमीटर। जो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ और ब्रेथ, हमने लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना। तो हमारी लेंथ क्या होगी? 9 मल्टीप्लाई में 3 27 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में 3 यानी 12 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? 27 एंड 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, PQRS इज ए रेक्टेंगल है विद डायगोनल, उसके डायगोनल गिवन है। ओ मीटिंग, दोनों डायगोनल ओ पे पॉइंट पे मिल रहे हैं। फाइंड x, यहाँ इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PR, ये वैल्यू यहाँ से PR जो कंप्लीट है वो हमारे पास क्या गिवन है? 6x - 2, और QS पूरी की लेंथ हमारे पास क्या है? 3x + में 2, 4।
अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी वो हमने माइंड में रखनी पड़ेगी। रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी उसके एंगल 90 के होते हैं सभी की सभी। थर्ड प्रॉपर्टी जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ डायगोनल की नीड है तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे PQRS इज ए रेक्टेंगल है, हमारा ये रेक्टेंगल है, तो दिस इम्प्लाइज जो डायगोनल है, डायगोनल आर इक्वल, क्योंकि डायगोनल के बारे में मेंशन करें तो डायगोनल की प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। डायगोनल आर इक्वल, अब एक डायगोनल क्या है हमारे पास, इसलिए हमारे पास PR इक्वल होगा यहाँ से PR इक्वल QS के। जो PR की वैल्यू वहाँ पे हमारे पास 6x माइनस में 2 है और QS की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस में 4 है। यहाँ से जो हमारी स्टेटमेंट बनी उसी के अकॉर्डिंग अब ये 6x को राइट हैंड साइड से इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। जब भी किसी नंबर का प्लेस चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। 4 एज इट इज़ राइट हैंड में है, ये यहाँ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में 4 के पास जाएगा तो यहाँ माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 6 में से 3 लेस करोगे तो 3x हो गया, 4 और 2 6। x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।